हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज का वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड है। देखिए, आप लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिर हेडलाइंस क्या होती है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे जहां पर ये पूछा गया था कि हेडलाइंस कैसे बनती हैं, कौन बनाता है और हेडलाइंस का क्या रोल होता है, क्यों बनाई जाती हैं। देखिए, सीधा आज टॉपिक पे ही आते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। इंट्रो वगैरह बाद में हो जाएगा। तो हेडलाइंस जो है वो एक न्यूज चैनल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हेडलाइंस के बिना कोई भी बुलेटिन ऑन एयर नहीं होता। फिर चाहे वो डिबेट ही क्यों ना हो, डिबेट भी अगर हो रही होती है तो उसके पहले भी हेडलाइंस पढ़ना जरूरी हो जाता है। हेडलाइंस को हम न्यूज वाले यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, ये लोग एचएल भी बोलते हैं। हेडलाइंस का मतलब एचएल हो गया, क्योंकि हम लोग आम भाषा में मतलब समझ जाते हैं आप, लेकिन हेडलाइंस ही समझिए। जब आप न्यूज चैनल में जाएंगे इंटर्नशिप करने या फिर नौकरी करने तब आपको समझ में आएगा। और बाकी चीजें कई ऐसी हैं जहां पर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उनका यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उनका नाम लेते हैं। देखिए, हेडलाइंस हर बुलेटिन के स्टार्टिंग में होती हैं। जैसे कुछ लोग इंट्रो से पहले हेडलाइंस पढ़ते हैं और कुछ लोग इंट्रोडक्शन के बाद हेडलाइंस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये आपको बता दें, जैसे मैं जब बुलेटिन करने जा रही हूँ, अब जैसे इसके पहले वाले मेरे चैनल में मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया, नमस्कार आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गरिमा। उसके बाद फिर ये बोला कि खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। और मतलब पहले सबसे पहले एचएल, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे हम खबरों पर। तो पहले सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, देन उसके बाद एचएल पढ़ा और उसके बाद बुलेटिन पढ़ा। लेकिन वहीं अब जब मैं इस चैनल में काम कर रही हूँ प्राइम न्यूज में, यहाँ का जो फॉर्मेट है वो दूसरा है। यहाँ सबसे पहले मैं आती हूँ स्क्रीन पर। मैं मतलब जैसे ही मैं बैठी बुलेटिन करने के लिए, मैं स्क्रीन पर भी नहीं आती हूँ, बैकग्राउंड से ही, मतलब मुझे स्क्रीन पे एचएल में एंकर स्क्रीन पे नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ आप फ्रेम देखते होंगे यूं, और बीच में विजुअल्स होता है, नीचे लंबी सी एचएल लिखी होती है जो कि जिसे हम लोअर बैंड कह सकते हैं, टॉप बैंड कह सकते हैं। नीचे एचएल का मतलब एक टॉप बैंड, लोअर बैंड दिया होता है और उसी के बारे में एंकर पढ़ रहा होता है। एचएल को बनाते टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए और बहुत अच्छी बनाई जाती है, यानी अच्छी इन द सेंस कि जैसे थोड़ा रिदम होना चाहिए, कितना क्रिएटिव जितना हो सकता है। अगर क्रिएटिव है तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से एचएल की जिम्मेदारी अगर आप नए नए हैं तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। जो बुलेटिन बनाता है वो ही एचएल भी बनाता है, यानी कि बुलेटिन प्रोड्यूसर या फिर जो इस टाइम प्रोड्यूसर जो रन डाउन पे बैठा हुआ है वो ही बनाएगा अपने बुलेटिन की एचएल को भी। एचएल यानी कि अब एचएल डिसाइड कैसे करते हैं, देखिए डिसाइड ऐसे करते हैं कि जैसे सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जो है सबसे पहले हेडलाइंस में उसे लगाएंगे। उसके बाद जो बड़ी खबर है, सेम जैसे कि बुलेटिन में होता है कि हम खबरों की अहमियत देखकर उन्हें जगह देते हैं कि कौन सी खबर कहाँ पर वैल्यू है, कितनी वैल्यू रखती है, उसे वहां पर प्लेस करना है। तो इसी तरह से सेम होता है एचएल में भी। और एचएल में कई बार ऐसा होता है जो हम बुलेटिन में खबर नहीं ले रहे होते हैं वो भी हम एचएल में लगा देते हैं। छोटा सा लूप कटवाया, मतलब विजुअल्स, लूप को आप लोग नहीं समझ पाएंगे, विजुअल्स कटवाए और विजुअल लगा के उसमें नीचे एक लाइन लिख दिया जो भी खबर है उससे जुड़ी हुई, जो कि एचएल के बारे में, जैसे स्क्रीन पे विजुअल आए उसके जस्ट नीचे एक लोअर बैंड आता है, उस पर जो खबर होती है उससे जुड़ी हुई एक लाइन लिखी होती है, जिसे पढ़कर ही आपको समझ में आ जाता है कि आखिर किस विषय में एंकर बोल रहा है। और पीछे से एंकर की आवाज आ रही होती है। कभी भी एंकर एचएल में स्क्रीन पर नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ विजुअल, नीचे लाइन और पीछे से एंकर की आवाज। जैसे मैं बुलेटिन करने बैठी यहाँ पर प्राइम न्यूज में, मैं बैठती हूँ और सीधा स्क्रीन पे मेरे टीपी पे सामने जो कैमरा होता है वहां पर एचएल लिखी होती है। मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं टीवी पे भी नहीं आई कि कुछ भी नहीं, नो नमस्कार नथिंग। उसके बाद सीधा एचएल पढ़ा, उसके बाद फिर एचएल जैसे ही एंड होगी देन मैं स्क्रीन पे आऊंगी। मतलब एचएल के बाद एंकर आया स्क्रीन पे। अब एंकर ने बोला, नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गरिमा, खबरों का रुख करते हैं। उसके बाद सीधा मैं बाकी की खबरों पर विस्तार से आ जाऊंगी। तो इस तरह से बुलेटिन यहाँ पर होता है और हर चैनल का अपना एजेंडा होता है। जैसे बड़े चैनल्स में अमूमन ऐसे ही होता है कि पहले एचएल, देन एंकर का इंट्रोडक्शन और फिर खबरों पर विस्तार से आ जाते हैं। अगर पैकेज भी है तो उस पर आगे मतलब जो भी बुलेटिन में है उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले एचएल होती है। एचएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एचएल बनाते टाइम विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एचएल में ध्यान देना होता है जैसे बहुत कम। एक सबसे पहले तो हमने लगभग 5 या 7 एचएल होती है हर बुलेटिन में, 5 या 7 एचएल। अब 5 या 7 एचएल हमेशा चेंज होनी चाहिए, यानी कि जैसे इस 2 के बुलेटिन में अगर ये एचएल गई है तो 2.5 के बुलेटिन में दूसरी एचएल रख लो, या फिर उसी एचएल को मतलब स्वाइप मार दो ताकि ऊपर नीचे हो जाएगा ना। क्योंकि अगर सेम एंकर पढ़ेगा, आप 2 बजे भी वही न्यूज देख रहे हो, 2:30 बजे भी वही न्यूज देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई रिपीट हो रहा है। और अगर उसी एचएल को हम ऊपर नीचे कर देंगे थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस जितना पॉसिबल है, तो आपको लगेगा कि हाँ समथिंग कुछ नया दिखा रहे हैं।
जब कोई बड़ी खबर नहीं होती हम ऐसा तब करते हैं। वैसे अगर बड़ी खबर है तो तुरंत एचएल में आप उसे डालिए, और क्योंकि एचएल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब एचएल पढ़ने का एंकर का फ्लो भी अलग होता है। जैसे ही हमने एचएल की एक अलग स्पीड होती है, फटाफट न्यूज आपने देखा होगा जो 100 मिनट 100 खबरें होती हैं, उस फॉर्मेट में हम थोड़ा सा एचएल को पढ़ते हैं। मतलब जिस तरह से लाइन लिखी होती है उसी तरह से पढ़ेंगे। मैं आपको किसी दिन प्रॉपर रन लेकर बैठूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि आखिर किस फॉर्मेट में एचएल पढ़ी जाती है और बुलेटिन कैसे पढ़ा जाता है। फिलहाल मेरे पास रन नहीं, क्योंकि मैं घर पर हूँ। जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए एचएल का काम होता है। एचएल हर बुलेटिन के पहले होती है, मैंने पहले भी आपको बताया। एचएल की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अगर कभी आप न्यूज चैनल में जाते हैं, नए हैं, आप इंटर्न हैं या फिर बिल्कुल नई आपकी नौकरी लगी है, तो अगर एचएल की जिम्मेदारी आपको कोई दे दे तो उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उससे मतलब बहुत अच्छे से निभाएगा। क्योंकि कई बार होता है लोग बुलेटिन भले ना देखे, लेकिन एचएल जिस फ्लो में एंकर पड़ता है उसमें नजर जरूर चली जाती है। और एचएल में जो आप टीपी लिखते हैं, टीपी इन द सेंस जो स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, उसमें गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एचएल का एक अलग फ्लो होता है, स्पीड होती है। एंकर के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो एचएल में, अगर मतलब कई बार अगर नॉर्मल एंकर है, वैसे जो पढ़े ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनके पास नॉलेज होता है, वो उनका एक अलग फ्लो भी होता है और उनको पता होता है कि भाई ये खबर है तो उन्हें यही पढ़ना है, और वो खुद से ही एडिट कर भी लेते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल एंकर बैठा है तो आपकी खबर को सही नहीं कर पाएगा और जो आपने लिखा है उसे एज इट इज पढ़ देगा। तो एचएल में गलती बिल्कुल मत किया कीजिए, बिल्कुल भी गुंजाइश जो है वो एचएल में मतलब नहीं होनी चाहिए गलतियों की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के तमाम वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिएगा। और चाहे तो आप मुझे एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से मेरा पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और साथ ही टिकटॉक पर भी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे टिकटॉक पर भी आइए मैम, तो इस वजह से टिकटॉक पर भी मेरा पेज है, आप चाहें तो वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया, तो जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वीडियो आपसे मिस हो सकता है। बाय बाय।